दोस्तों, आप लोगों में से ही कुछ विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया और मुझसे कहा कि सर अभी अभी तो हम लोग का रिजल्ट आने वाला है, 10th से हम 11th में जाने ही वाले हैं, लेकिन सर मुझे इंटरेस्ट मैथमेटिक्स की तरफ भी है, यानी साइंस की तरफ भी मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आर्ट्स की तरफ भी इंटरेस्ट है और हम सिविल सर्विसेज क्लियर करना चाहते हैं और आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए कि साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए, सही तरीके से आप मुझे समझा करके बताइए। तो सबसे पहले आपको दोनों तरफ इंटरेस्ट है, आप साइंस में भी जाना चाहते हो क्योंकि बचपन से साइंस पढ़ते आए हो, आपको साइंस में भी इंटरेस्ट है, आर्ट्स में भी इंटरेस्ट है और आप जाना चाहते हो किधर जाओगे कि आपको आईएएस के लिए या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एकदम अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे। तो अभी मैं आप लोगों को क्लियर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आप अपने करियर को लेकर के इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि अभी से आप सोचने लगे अपने करियर को लेकर के कि हम आगे क्या करें नहीं करें, मुझे इस फील्ड में जाना है। तो इसके लिए आप लोगों को कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो। तो दोस्तों, सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी, आईएएस आईपीएस या जेपीएससी बीपीएससी जो भी सिविल सर्विसेज होता है, सबसे पहले हम आप लोगों को उसका सिलेबस बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान देना कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज या जेपीएससी या बीपीएससी कोई भी जो पीसीएस एग्जाम होता है जिसपे आप आईएएस आईपीएस या डीएसपी या फिर एसडीएम बनोगे बाद में जाकर के, तो उसका सिलेबस क्या होता है सबसे पहले यह जान लो। उसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जैसे कि करंट अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे देश का जो एटॉमिक पावर है या फिर मतलब अदर कंट्रीज के साथ कैसा संबंध है, कौन सी पॉलिसी बन रही है, कौन सा नया नियम बना, कौन सा नया कानून बना, कौन से आर्टिकल में कौन सा चीज आता है, जैसे कि आपका तो जैसे कि आप लोगों का आया था कि जैसे नागरिकता अधिनियम आया था कि नहीं, जैसे कि धारा 370, इस तरह से कई चीजें मतलब जो हमारे समाज में हो रहा है, जो हमारे आसपास घटित हो रही है, पूरे देश दुनिया में जो भी चीजें चल रही है उससे आपको अवेयर रहना पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मतलब आपको एक सिविल सर्वेंट की तरह स्टडी करना पड़ेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन सा नया नियम आ रहा है, कौन सा नया कानून आ रहा है, कहां कौन सी घटनाएं हुई, उस घटना को देखने के बाद वहां कौन सा नया नियम लागू हुआ, कौन सा इंप्लीमेंटेशन हुआ, कौन सा सरकार का योजना अच्छा से चला, कौन सा योजना सरकार का असफल हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को मतलब ओवरऑल सोच के चलना पड़ेगा कि देश कैसे चल रहा है ना, ये दुनिया कैसे चल रही है, आपको उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां आप लोगों को ये सारी चीजें यूपीएससी और जेपीएससी वगैरह जो भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो आपको उस पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैक्सिमम कहां देखने को मिलेगा, फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में? बिल्कुल नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों को मैक्सिमम कहां पता चलेगा, आर्ट्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, आप साइंस लोगे, आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे, लेकिन यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे तो आर्ट्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने ही होंगे, आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी पढ़ना होगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ये सारी सब्जेक्ट्स पढ़नी पड़ेगी, आपको करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर यह सवाल यह उठता है कि क्या साइंस वाले नहीं कर सकते यूपीएससी वगैरह? तो बिल्कुल कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं। साइंस जो है एक मास्टर की होता है। मास्टर की कहने का मतलब जैसे आप 10th के बाद साइंस ले लिए, 11th में चले गए, 12th में एडमिशन हो गया, आप इंटर कर लिए, लेकिन अब आपको मन कर रहा है कि नहीं हम आर्ट्स पढ़ेंगे, तो आप फिर आर्ट्स जा सकते हो। लेकिन 10th के बाद ही यदि आप आर्ट्स ले लेते हो तो आपको फिर साइंस लेने का मौका कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। लेकिन 10th के बाद आप साइंस ले लेते हो तो फिर से आप आर्ट्स में आ सकते हो कॉलेज में। ठीक है, स्विच कर सकते हो, अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। तो साइंस जो है वो मास्टर की है। ठीक है, आप रास्ता बदल सकते हो आगे जाकर के, एक डायवर्सन आएगा, आगे जाकर के आर्ट्स की तरफ आप अपना हैंडल मोड़ सकते हो, है ना। लेकिन अभी यदि सीधा आर्ट्स में चले जाओगे तो क्या होगा, आप नहीं मोड़ सकते। लेकिन यदि अभी से सीधा आर्ट्स में चले जाओगे तो इसका बेनिफिट भी आपको है। बेनिफिट क्या है भाई? देखो, बेनिफिट आपको यह है कि आप अभी से हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ते रहोगे और यूपीएससी भी यही चाहता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स ये सब सही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। लेकिन आपका पैर डगमगा रहा है कि कहीं आईएएस हम नहीं बन पाए तो
मुझे तो इंजीनियर में भी ट्राई करना है, मुझे डॉक्टर में भी ट्राई करना है, ये सारी चीज। यदि आपका पैर डगमगा रहा है तो आप जो सोचे हो आप वो करो, साइंस लो, अपना आगे बढ़ते रहो, आगे आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आपका एक ही मोटिव है कि मुझे सिविल सर्विसेज क्लियर करना है और मुझे यूपीएससी पास करना है, आईएएस आईपीएस या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस पास करके मुझे एक अच्छा सा अधिकारी बनना है, तो आप आंख मूंद करके आर्ट्स ले सकते हो, ठीक है। इस पे कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और रही बात 10th के बाद आप साइंस ले लेते हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस सब का कोई आपका मतलब नहीं आएगा क्वेश्चन। यूपीएससी वगैरह सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इस सब से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं किससे? हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। आप उसका सिलेबस देख सकते हो, सिविल सर्विसेज का सिलेबस क्या कहता है उस पर देख सकते हो। इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, उस पर भी पूछा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर आपका फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें पूछी जाती है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारी चीजें। इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें उस पर रहती है। विमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। उस पे आप लोगों का ये जो आप पढ़ लोगे 12th साइंस में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इस सब का क्वेश्चन उस पे नहीं पूछा जाता है। तो आपको यदि मेन मोटिव आपका यही है कि मुझे सिविल सर्विसेज ही क्रैक करना है, मेरा जीवन का यही मकसद है कि मुझे इसी लाइन में अपना करियर बनाना है, तो आप आंख मूंद के ले सकते हो। लेकिन यहां ये बात याद रखना कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो साइंस लेके भी यूपीएससी टॉप किए हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि साइंस में अपना देख लेते हैं, आगे जो भी करना है आगे कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं लगता कि नहीं हम तो इसके लिए बने ही नहीं थे, मेरा मेन मोटिव है हम सिविल सर्विसेज करेंगे। तो वो साइंस लेकर के आगे जा करके फिर से यू टर्न लेकर के आर्ट्स पढ़ते हैं। 11th का, 12th का देखना, जो यूपीएससी तैयारी करता है आप उसे पूछ सकते हो कि सबसे पहले क्या कहेगा वो कि 6 से 12 तक का एनसीईआरटी आर्ट्स का सब पूरा करो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सब ये सिलेबस भी यही कहता है। आप देख सकते हो सिलेबस में आपको यदि सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है तो आपको 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। उतना दूर जा करके फिर से यू टर्न लेकर के आपको फिर से यही सब चीज पढ़ना हो। यदि आप शुरू से जाना चाहते हो इस सब चीज में तो आप उतना जाकर के यू टर्न क्यों लोगे? आप शुरू से ही उसको तैयारी करो, है ना। और हाँ, एक बात आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे, आप तो सोच लिए कि मुझे सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, लेकिन आप कहते हैं कि सर मुझे हिस्ट्री में तो मन ही नहीं लगता है, ज्योग्राफी हमको ठीक ही नहीं लगता है, इकोनॉमिक्स में हमसे नहीं होगा, हमको तो सिर्फ मैथ बनाना अच्छा लगता है, हमको फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, तो फिर आपका यहाँ आना बेकार है। यदि आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस इस सब में, तभी ना आप क्लियर कर सकोगे सिविल सर्विसेज का एग्जाम। तो इस पे इंटरेस्ट भी यही है, ठीक है। यदि आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट में बिल्कुल मन नहीं लग रहा तो फिर आप कैसे करोगे सिविल सर्विसेज का एग्जाम? आप साइंस लेकर के आओगे आर्ट्स में फिर भी दिक्कत होगा, और डायरेक्ट आर्ट्स में जाओगे फिर भी दिक्कत होगा, तो आप तो यहाँ फंस जाओगे। तो अपने इंटरेस्ट को भी देखना कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। आर्ट्स के सब्जेक्ट में आप रुचि हो कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो पाता है कि नहीं, आपको समझ में आता है कि नहीं, कहीं आपका एबिलिटी, आपकी जो एफर्ट है कहीं दूसरे जगह तो नहीं है, आपका टैलेंट कहीं दूसरे फील्ड में तो नहीं है, आप जबरदस्ती देखा देखी में इस फील्ड में घुस रहे हो, तो ये आप नहीं टिक पाओगे ज्यादा देर, है ना। इसलिए आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा उस फील्ड में जाना। लेकिन यदि आपको मेरे हिसाब से सिविल सर्विसेज यदि क्लियर करना चाहते हो, आप आईएएस आईपीएस वगैरह बनना चाहते हो, तो आप आंख मूंद करके आर्ट्स लेकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। ये जो है आपका पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा। आर्ट्स ले लोगे तो क्या होगा, आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ये सारी चीजें आपको यूपीएससी, जेपीएससी, कोई भी पीसीएस एग्जाम में ये सारी चीजें यूज हो जाएगा, ठीक है। आप 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, बीए पढ़ोगे, जितना भी करोगे, ये सारी चीजें क्या होगा आपका यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, जेपीएससी इस सब में प्रयोग हो जाएगा। लेकिन ये आप फिजिक्स पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, आप यहां पर बायोलॉजी पढ़ोगे, तो ये सब जो है उतना ज्यादा प्रयोग नहीं होगा आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। फिर से आपको यही सब चीज पढ़ना पड़ेगा। तो जब मुझे ये सब चीज पढ़ना ही है तो हम शुरू से क्यों ना पढ़े, यहां जा करके क्यों पढ़े। लेकिन यदि आपका पैर डगमगा रहा है कि नहीं हम इसमें भी ट्राई करके देखते हैं, बाद में नहीं होगा तो हम फिर इस पे आ जाएंगे, तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा कि यदि आपको जाना ही है इस पे तो आप सीधा जाओ, यू टर्न लेकर के फिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को ये मेरा सजेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप ये वीडियो कहां से